मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात करूंगी झूठी माता के लिए। झूठी माता को बहुत कस के भूख लगी हुई है और ये भूख उसका सिर्फ राज फैमिली ही ख़त्म कर सकता है। उसके पेट एकदम से ममोड़ रहे हैं कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए, मतलब खाने का मतलब कंटेंट। क्योंकि जिस तरह की उसकी बेइज्जती हुई है इस बीच में, उसमें अब वो ऐसे छोड़ी तो नहीं है, लेकिन जो बच रही है थोड़ा-सा राज फैमिली से, लेकिन राज फैमिली के बिना वो जी नहीं सकती है। इसलिए क्योंकि उसका हालत ऐसा हो रखा है कि आप देखो दुनिया में वो बहुत सारे जो है ना अभी वो जो है ना संत जी जो शादी किए हैं उनको लेके किसी को लेके फिर वो अमित किट्टू के यहाँ जो अभी एंगेजमेंट हुआ है उसका भी बात उठाई, लेकिन सब पे आप लोग जाके उसका व्यूज़ देख लेना कि उसका व्यूज़ कितना आया है। लेकिन वो जब तक राज फैमिली के नाम पे अगर वो वीडियो बनाती है तो आराम से उसका 12,000 14,000 व्यूज़ आ जाता है। तो लत तो लग गई है उसको जो है ना उस व्यूज़ का, तो इसीलिए उसके पेट में बहुत कस के भूख लगा हुआ है कंटेंट का। कंटेंट कहाँ से मिलेगा? अब 1 महीना पहले राशिद ने सबसे पहले वीडियो डाला था। उस वीडियो का बात वहीं पे ख़त्म हो गया। अब वो परसों-तरसों हर आदमी का अपने पारिवारिक कुछ बातें होती है, सब चाहता है कि कहीं न कहीं शेयर करे, तो उसने अपना वहाँ पे शेयर कर दिया यूट्यूब पे। इसको फिर वही कंटेंट चाहिए कि राज फैमिली, राज फैमिली, राज फैमिली, राज फैमिली, क्योंकि उसके बिना इसका पेट भर ही नहीं सकता है। मैं तो बोल रही हूँ ना कि अगर तुम इतना नफ़रत उससे करती है, तो फिर देखती क्यों है? कोई भंजना के उस पे नहीं बनाया, लेकिन तुमने उस पे भी वीडियो बना डाली, जबकि तुम्हारी बेइज़्ज़ती अच्छा से हो रखा था। अब ये बताओ तुम कि चाहती क्या हो? और तुम बोल रही है बैल का बकरा, फलाना, ढिमकाना। एक बकरी से तो कम मुझे तुम भी नहीं लगती हो। तुम अपना रंग, रूप, मुँह, अपना फेस कभी आईना में देख लेना। ऐसे थोड़े होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब देखो घुमा-फिरा के कहीं से आना है तो वहीं पे आना है। कुछ दिन पहले अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, तुम ही थी ना जो अरे बाबा से जो है ना सबसे पहले माँगी थी, जो रिपोर्ट दिखाओ, जो तुम्हारा जो है ना बच्चा खराब हो गया है। आज उस अरे बाबा की तलवा चाटने में लगी हुई है। ये बोलो ना कि हमारा पेट नहीं भर रहा है तो राज फैमिली से मैं भीख माँग रही हूँ। नहीं दोगे कंटेंट तो हमारा कैसे चलेगा? और तुम बोल रही है उसका घर बिग बॉस का घर हो गया है, कोई भी बिना बदनाम हुए नहीं आ रहा है। तो मैं तो तुमको बोलूँगी कि जो है ना, अब वो अगर रसीद को हटा दिया है, तो अगर तुम्हें औकात है तो तुम ही रख लो उसको। तुम ही उसका कुछ दिन करके जो है ना पढ़ाई का भार उठा लो। 5 साल से वो सचिन के पास था। तुम जो बोल रही है 2 महीना 3 महीना में वहाँ से बदनाम होके ही आएँगे, 2 महीना 3 महीना की बात नहीं है। 5 महीना से वो 5 साल से वो वहाँ पे था। और क्या-क्या नहीं किया, तुम ही जाके देख रही थी क्या? या तुम भी उसके घर में काम कर रही थी, कि तुमको पता है, जो क्या-क्या कर रहा वहाँ पे क्या-क्या करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? और सब तुम लोगों के जैसे नमक हराम नहीं होते हैं। वो जब तक था अपना बेस्ट इसलिए दिया क्योंकि उसको पता था कि मैं इस घर का नमक खा रहा हूँ। तुम लोगों के जैसे नहीं कि उसी के नाम से डॉलर भी छाप रहे हो और उसी को गाली भी दे रहे हो। अरे इतने सारे यूट्यूबर हैं, जाओ ना, किसी दूसरे के नाम पे बनाओ ना। लेकिन तुम लोगों की जो है हवस, जो पैसे की हवस लग गई है, भूख लग गई है, वो भूख तो जो है ना राज फैमिली के सिवा कोई मिटा नहीं सकता है। बिग बॉस का घर, बिग बॉस का घर। और अगर वो इतना ही गंदा था तो तुम भी जब उसके जो है ना पैर में मसाज कर रही थी, नहीं करना चाहिए ना? एक ही बार में समझ जाना चाहिए कि वो गलत है।
तो तुम लोग को तो चाहिए कुछ दिन फेवर में होके जो है ना कंटेंट चाहिए, उस उसके बाद फिर विरोधी बन के कंटेंट चाहिए। अब वो इतना पुराना बात हो गया। और मैं तुमको एक बात बोली, तू अपने बच्चे की कसम खा के बता ना कि सबसे पहले तुमने ही बताई थी कि जिसके साथ ये चीज़ हुआ है उसके द्वारा हम लोगों के पास ये चैट आया है। फिर आज ये सवाल क्यों कि एक आदमी के द्वारा सबके पास भेजा गया है? तुम अपना वीडियो खोल के देखो, तुम बोली है या नहीं बोली है। और अगर बोली है तो फिर तुम्हारा चाटा तुमको खुद ही लग जाएगा अपने मुंह पे। और 3 दिन में ही तुमने अपना जो है ना वो कर ली, बात से मुकर रही हो। तुम बोली हो वीडियो में कि जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है वो उसने हम लोगों के साथ शेयर किया है स्क्रीनशॉट। और आज तुम बोल रही है कि एक आदमी ने ही सबको भेजा है। शर्म कर लो थोड़ा सा। अपने आप को बहुत ज़्यादा लीडर समझ रही है ना तुम। और इतना किसी को रुला के कमाए हुए पैसे कभी अच्छे काम में नहीं जाएंगे। तुम्हारे साथ भी फैमिली है, सोच लो आज नहीं तो कल। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरा होगा ही। और ये कलयुग है। कलयुग में इस हाथ से करो और इस हाथ से पाओ। बहुत जल्दी जो है ना कलयुग में भगवान रिटर्न कर देते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अभी बात ख़त्म करती हूँ, फिर दूसरे वीडियो में बात करूँगी।